हाय एवरीवन। आज हम हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान की ई सर्विसेज और डिग्री अटेस्टेशन के बारे में बात करेंगे। ई सर्विसेज एक ऐसा वेब पोर्टल है जहां पर HEC डिग्री अटेस्टेशन, स्कॉलरशिप एप्लीकेशन या कोर्सेज़ की एप्लीकेशन को हैंडल करता है। आप ई सर्विसेज की वेबसाइट को ओपन करेंगे तो साइन इन और साइन अप के ऑप्शंस आएंगे। आप साइन अप पे क्लिक करेंगे तो ये वेब पेज ओपन होगा। यहाँ पर आप अपनी सारी डिटेल्स, अपना नाम, लास्ट नेम, अपना CNIC, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस फिल करेंगे। यहाँ पर हम सिर्फ एक डेमो अकाउंट बनाकर आपको शो करवाएंगे कि कैसे आप मुकम्मल प्रोसीजर में कहाँ पर कौन कौन से स्टेप्स में क्या क्या चीज़ें फिलअप करेंगे। ये चीज़ें सारी की सारी स्टेप बाय स्टेप हम इस वीडियो में कवर अप करेंगे। अगर आपका ऑलरेडी प्रोफाइल बना हुआ है तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं और डायरेक्ट डिग्री अटेस्टेशन वाले पार्ट पर जा सकते हैं। वो नंबर हम वीडियो के अंदर मेंशन कर देंगे। अगर आपने साइन अप करना है तो आप अपनी डिटेल्स एंटर करते हुए इस बात का ख्याल रखिए कि आप मोबाइल नंबर एंटर करते हुए वो नंबर एंटर करें जो नंबर नेटवर्क ऑल्टर्ड नहीं है, यानी आपने उसका नेटवर्क चेंज नहीं करवाया हुआ, ताकि आपको OTP या कोई भी ऑनलाइन सर्विसेज के मैसेजेस आसानी से उस नंबर पर रिसीव हो सके। जैसे ही आप ये डिटेल्स फिल कर लेंगे, आपका मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस वेरीफाई करने के लिए HEC आपको एक OTP शेयर करेगा। आपको जैसे ही वो OTP रिसीव होगा, आप वो OTP अगले वेब पेज पर एंटर करेंगे और वो OTP आप एंटर करने के फ़ौरन बाद नीचे जो कैप्चा दिया होगा वो क्लिक करने के बाद साइन इन करेंगे। उसके बाद वेरीफाई होने के बाद आप अपने ID कार्ड नंबर और पासवर्ड के ज़रिए लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होकर आपको जो वेब पोर्टल नज़र आएगा उसका एक यहाँ पर हमने वेब पेज शेयर किया हुआ है। यहाँ पर हमने याद रखें कि डेमो अकाउंट बनाया है तो उसमें हम सारी चीज़ें ओरिजिनल फिल नहीं करेंगे, लेकिन आपको दिखाने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ फिल करेंगे। सबसे पहले आपने राइट साइड पर क्लिक करके टॉप राइट कॉर्नर पे क्लिक करके अपना प्रोफाइल ओपन कर लेना है। प्रोफाइल ओपन करके अपनी पिक्चर ऐड कर लेनी है। पिक्चर के बाद अपने सारी की सारी बायोडाटा की जो डिटेल्स होंगी आपकी प्रोफाइल की वो एंटर करनी है। यहाँ पर मेन जो ऑप्शंस आपके फिलअप करने वाले हैं वो आपका जेंडर, आपका मैरिटल स्टेटस, आपके बायोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन यानी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका रिलीजन, आपका एड्रेस, ये चीज़ें ज़्यादा मैटर करती हैं। इन चीज़ों को कोशिश कीजिए कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके अकॉर्डिंग सही फिलअप करें। डिग्री अटेस्टेशन में ये सारी चीज़ें ऑनलाइन स्क्रूटनी में चेक होती हैं और उसके बाद आपकी स्क्रूटनी वेरीफाई होती है। यहाँ पर जैसे ही आप चीज़ें एंटर करते जाएंगे तो ये आपको नेक्स्ट से नेक्स्ट ऑप्शंस देता जाएगा। यहाँ पर हमने अपना डेमो अकाउंट के अंदर ये चीज़ें फिलअप करनी स्टार्ट करनी है और जैसे अकाउंट फिलअप होगा हमसे साथ साथ आगे बढ़ते जाएंगे। यहाँ पर नीचे उन्होंने फादर्स इंफॉर्मेशन भी मांगी है। आपने अपने वालिद का नाम और उनका अलाइव या डिसीज्ड यानी डेथ स्टेटस उनका लिखना है। अगर आप उनका अलाइव स्टेटस मेंशन करेंगे तो वो आगे ऑक्यूपेशन का ऑप्शन भी आपको देगा, लेकिन जो फादर CNIC का नंबर है वो यहाँ पर ऑप्शनल है, वो ज़रूरी नहीं है कि आप एंटर करें। जैसे ही आप ये चीज़ें एंटर कर लेंगे तो नीचे आपने सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है तो आपकी ये चीज़ें सेव हो जाएंगी। आपका प्रोफाइल सेव करने के बाद आपका एड्रेस वेरीफाई करना होगा उसको। एड्रेस के लिए आपने एड्रेस की एंट्री एक दफ़ा आपने परमानेंट एड्रेस डिटेल्स में डाल देनी है और कोशिश करनी है कि ये वही एड्रेस हो जो कि आपके ID कार्ड पर मौजूद है। अगर कोई चेंज एड्रेस है आपका तो फिर आप वो चेंज एड्रेस एंटर करें, अदरवाइज़ आप अपने ID कार्ड वाला ही एंटर करें। जब आप परमानेंट एड्रेस एंटर कर लेंगे तो परमानेंट एड्रेस के बाद मेलिंग एड्रेस और आपका प्रेजेंट एड्रेस का ऑप्शन आएगा। अगर आपका सेम एड्रेस तीनों जगह पर है तो आप सेम का ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए, आपका प्रोफाइल जो है वो सेव हो जाएगा।
जैसे कि यहाँ पर हमने परमानेंट एड्रेस एंटर करने के बाद मेलिंग एड्रेस को सेम पे क्लिक करके सेव कर दिया और करंट एड्रेस को भी हमने सेम पे क्लिक करके सेव कर दिया। जैसे ही हम ये चीज़ें एंटर कर लेंगे तो नेक्स्ट स्टेप हमारा आ जाएगा एजुकेशन का। ये बहुत अहम मरहला है। आप डिग्री अटेस्टेशन पे अप्लाई करेंगे या आप स्कॉलरशिप पे या कोर्सेज़ पे, HEC हमेशा इस चीज़ को वेरीफाई करेगा, रीवेरीफाई करेगा, स्क्रूटिनाइज करेगा। यहाँ पर आपने सबसे पहले क्वालिफ़िकेशंस की एंट्री पे जाना है। क्वालिफ़िकेशंस की एंट्री में सबसे पहले आपने अपना मैट्रिक के ऑप्शंस को सिलेक्ट कर लेना है। मैट्रिक ऑप्शंस को सिलेक्ट करने के बाद आपने अपना स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम डेट और एंड ऑफ द प्रोग्राम डेट लिखनी है। स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम डेट जो है वो यूजुअली आपकी मैट्रिक की रजिस्ट्रेशन वाली डेट होगी और एंड ऑफ द प्रोग्राम जो है वो आपकी रिज़ल्ट इशुएंस डेट होगी। याद रखिए कि एंड डेट जो है वो कभी भी आपकी DMC या मार्कशीट की प्रिंटिंग डेट नहीं होती, वो आपकी 2 या 3 महीने बाद होती है। रिज़ल्ट इशुएंस डेट आपकी प्रोग्राम एंड डेट होती है। इसके बाद आपने नीचे जाकर सारी की सारी डिटेल्स सिलेक्ट कर लेनी है कि आपने कहाँ से किया मैट्रिक या A लेवल्स O लेवल्स आपने कहाँ से किया, किस इदारे से किया, स्कूल से, कॉलेज से या किस बोर्ड से एफिलिएटेड वो इदारा था। ये सारी चीज़ें जब आप एंटर करेंगे तो कोशिश करनी है कि आप सही ऑप्शंस चेक करें। जो ऑप्शंस आपके ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स पर मौजूद हैं उन्हीं ऑप्शंस को आप क्लिक करेंगे, या जो ऑप्शंस स्क्रॉल डाउन में नहीं आते उनको आप अलहदा से राइट अप करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और आपके कैंपस और आपका जो रेलेवेंट बोर्ड है, ये 3 चीज़ें सही एंटर होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन एंटर कर लेंगे तो वो आपको मार्क्स के बारे में पूछेगा। मार्क्स आपके ऑफ कोर्स आपकी मार्कशीट पर मौजूद होंगे, वो आपने एंटर कर देने हैं। और जैसे ही आप मार्क्स अपने एंटर करेंगे, ग्रेडिंग सिस्टम में मार्क्स एंटर कर देंगे तो उसके बाद ये प्रोफाइल आपकी सेव हो जाएगी। चूँकि मैट्रिक और इंटरमीडिएट, हमारे ज़्यादातर स्टूडेंट्स मैट्रिक और इंटरमीडिएट के होते हैं, तो यहाँ पर हमने मैट्रिक और इंटरमीडिएट की इंफॉर्मेशन ही सेव करके आपको डेमो अकाउंट में दिखाएंगे। मैट्रिक हमने डिटेल से सेव कर लिया है। इंटरमीडिएट जो है इसको मैं फास्ट फॉरवर्ड कर दूँगा ताकि हमारा वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा लेंथी ना हो जाए। अगर आपको अब तक वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों को भी शेयर कीजिए, क्योंकि ये वो इन्फॉर्मेशन है जो ऑलमोस्ट हर एजुकेटेड पर्सन को पाकिस्तान में चाहिए। जिसने भी पाकिस्तान से या पाकिस्तान से बाहर रहते हुए पाकिस्तानी शहरी होते हुए कोई भी एजुकेशन हासिल की है और उसको वेरीफाई करवाना चाहते हैं। जी, यहाँ पर अब हमने मैट्रिक और इंटर की अपनी एजुकेशन ऐड कर ली है। अब डेमो के लिए मैं आपको BS ऑनर्स की एक डिग्री जो है ना वो एंटर करके दिखा दूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बैचलर्स के 14, 15, 16 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं। अगर आपका 2 साला बैचलर्स था तो आप 14 ईयर सिलेक्ट करेंगे। अगर आपका 4 साला BS ऑनर है तो 16 ईयर सिलेक्ट करेंगे, और 15 ईयर्स वो लोग सिलेक्ट करेंगे जिन्होंने B.Ed वगैरह किया हुआ है। इसके बाद सेम उसी प्रोसीजर के ज़रिए आप अपने प्रोग्राम की स्टार्ट डेट और प्रोग्राम की एंड डेट जो है, इन दोनों डेट्स को सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप ये प्रोग्राम की एंड डेट सिलेक्ट करेंगे तो उसके बाद फिर से वो ऑप्शंस जिनमें आपने अपना सिटीज़नशिप और अपनी यूनिवर्सिटी या आपका जो कॉलेज था जिस सिटी में मौजूद है और जिस कैंपस से आपने बैचलर्स किया हुआ है, उन ऑप्शंस को वो स्क्रॉल डाउन में खोल देगा। याद रखें कि यहाँ पर अक्सर लोगों को कैंपस सिलेक्शन में प्रॉब्लम आती है, लेकिन आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। अगर आपको कैंपस सिलेक्शन में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो HEC ने थ्रू आउट पाकिस्तान जो HEC रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस हैं उनके फोकल पर्सन्स की डिटेल यहाँ पर इसी पेज पे दी हुई है। वो ऊपर ब्लू कलर के जो बार नज़र आ रहे हैं उनमें से एक पे आप क्लिक करके वो इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, उनसे आप कांटेक्ट करके हेल्प ले सकते हैं। यहाँ पर डेमो अकाउंट में हम चूँकि एक जनरल सा प्रीव्यू देना चाह रहे हैं सबको, तो इसलिए हम ऑप्शन सिलेक्ट करते जाएंगे
और उसके बाद जो है यहाँ पर जो स्टार वाले ऑप्शंस, यानी कि वो ऑप्शंस जो लाजमी हैं फ़िलअप करना, वो हम कर देंगे। एरिया ऑफ रिसर्च जो है वो अगर आप एंटर करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए, अदरवाइज़ वो लाजमी नहीं है। इसके बाद यूनिवर्सिटी के अंदर चूँकि ग्रेडिंग सिस्टम के अंदर 3 ऑप्शंस आते हैं, तो वो नेक्स्ट स्क्रॉल में आपको 3 ग्रेडिंग ऑप्शंस जिनमें CGPA, परसेंटेज और मार्क्स सेटिंग शामिल है। अब आपकी यूनिवर्सिटी ने CGPA दी है तो CGPA सिलेक्ट कर दीजिए। अगर CGPA नहीं दी हुई या आप परसेंटेज वेरीफाई करवाना चाहते हैं रिजल्ट शीट के अकॉर्डिंग, तो आप वो ऑप्शन सेलेक्ट करके अपने ऑप्शंस यहाँ पर फीड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही आप इनको सेव करेंगे तो आपकी एजुकेशनल डिटेल्स जो हैं वो मुकम्मल सेव हो जाएगी। अगर आपने इसके ऊपर एमफिल किया है तो उसको आप इसके बाद एंटर करेंगे। बीएड किया है तो फिर उसकी एंट्री सेपरेट होगी। याद रखें, आपने जितनी डिग्रीज की हैं वो बेशक रेलेवेंट फील्ड्स हैं या इररेलेवेंट फील्ड्स हैं, आपने वो सारी की सारी अलग-अलग एंटर करनी है। यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं कि हमने अपनी एजुकेशनल डिटेल्स, चूँकि सिंगल डिग्री का डेमो हम कर रहे हैं, तो वो आपने एंटर करने के बाद अप्लाई फॉर डिग्री अटेस्टेशन क्लिक कर लेना है, तो ये पोर्टल आपके सामने ओपन हो जाएगा। इस पोर्टल में आपकी ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी एंटर्ड आएगी जो आपने पहले ही एंटर कर ली है। जस्ट थोड़ी सी यहाँ पर कुछ चीज़ें री-वेरीफाई करना होंगी आपको, कुछ ऑप्शंस को आपको दोबारा से क्लिक करना पड़ेगा और साथ ही साथ आप सिलेक्ट करेंगे कि आप कौन कौन सी अपनी डिग्रीज़ को वेरीफाई करवाना चाहते हैं। यहाँ पर चूँकि हमने डेमो अकाउंट के अंदर सिर्फ एक ही डिग्री एंटर की हुई है, तो हम उसी को सिलेक्ट करेंगे, यानी बैचलर्स को, और नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करते ही हमारा जो पोर्टल है वो हमें कुछ ऑप्शंस दिखाएगा। ये बेसिकली सिंपल से क्वेश्चंस हैं जिसमें वो आपको पूछेगा कि क्या आपकी डिग्री के ऊपर आपका नाम, आपके वालिद का नाम और एड्रेस वगैरह वही हैं जो आपके एक्चुअल एड्रेस, नेम या बाकी चीज़ें आपकी CNIC पर मौजूद हैं। इसके बाद वो आपको एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि आपकी डिग्रीज़ जो हैं वो एक सिंगल बोर्ड से हैं या डिफरेंट इदारे ने दी हुई हैं, यानी कि आपका कॉन्सेप्ट डिफरेंट था और आपकी डिग्री की यूनिवर्सिटी जो है या इदारा जो है वो डिफरेंट है। जैसे कि पाकिस्तान में रहते हुए आपने एक इदारे से कर ली डिग्री, या पाकिस्तान से बाहर अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटीज़ की अक्सर डिग्रीज़ जो हैं वो लोग दुबई में रह के भी कर लेते हैं, तो वहाँ से अगर आपने किया हुआ है तो वो आपने ऑप्शंस यहाँ पर डिफरेंट सेलेक्ट कर देने हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर आ जाती है फ़ीस स्ट्रक्चर। याद रखें कि एक ओरिजिनल पेज के लिए 1000 रुपया फ़ीस है और एक कॉपी के लिए 700 रुपया फ़ीस है। आपकी डिग्री चूँकि एक ही पेज की होगी तो वो आप सिंगल पेज सेलेक्ट करेंगे, लेकिन अक्सर BS ऑनर्स की जो ट्रांसक्रिप्ट होती है, ट्रांसक्रिप्ट 2 पेजेस की होती है, तो यहाँ पर हम 2 पेजेस सिलेक्ट करेंगे, तो 2-3 ये पेजेस हो जाएंगे टोटल। इसके बाद एक हम फ़ोटोकॉपी सिलेक्ट कर लेते हैं जस्ट फॉर द डेमो कि हमने इतनी चीज़ें अपनी वेरीफाई करवानी है, HEC से अटेस्ट करवानी है। तो इस तरीके से हमारे 3 ओरिजिनल पेजेस और एक फ़ोटोकॉपी की टोटल फ़ीस जो हमारे पास आ रही है वो 3700 रुपीज़ है। ये जो फ़ीस है ये आपने TCS के ऑफिस में अगर आप बाय कोरियर सेलेक्ट करेंगे, और अगर आप बाय हैंड या जाके वहाँ पर करवाना चाहते हैं तो फिर इसका प्रोसीजर जो है वो डिफरेंट होगा। आप बाय बैंक पे करेंगे ये फ़ीस। यहाँ पर हमने बाय कोरियर कर लिया जो कि ज़्यादा आसान होता है। उसके बाद आपने सिलेक्ट कर लेना है कि जी आप पाकिस्तान के अंदर से अप्लाई कर रहे हैं या पाकिस्तान के बाहर से। उसके अकॉर्डिंग वो आपको ऑप्शंस दे देगा। इन ऑप्शंस में आप लोगों ने ये सिलेक्ट करना है कि आप वो कोरियर किस तरीके पे करना चाहेंगे। उसके बाद फ़ीस को वेरीफाई करके आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो सबसे अहम ऑप्शन यानी कि आपकी डिग्रीज़ और ID कार्ड, इनके अपलोडिंग के ऑप्शंस आ जाएंगे। आपने ये सारी की सारी फाइल्स PDF में करके सेव करनी है और PDF में ही इनको एक एक करके अपलोड कर देना है। ID कार्ड की फ्रंट साइड, ID कार्ड की बैक साइड, ये भी PDF में अलग-अलग फाइल सेव करनी है। इसके अलावा अपनी डिग्रीज़, अपनी ट्रांसक्रिप्ट, हर पेज जो है वो उसको अलग-अलग आपने PDF फाइल बना के सेव करना है। याद रखें कि ट्रांसक्रिप्ट चूँकि 2 या 2 से ज़्यादा पेजेस का भी हो सकता है, एक पेज का भी हो सकता है, तो PDF बनाने का फ़ायदा ये है यहाँ पर HEC को
कि आपको अलहदा हर पेज के लिए अलहदा फ़ाइल अपलोड नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि अगर ट्रांसक्रिप्ट 2 पेजेस की है तो भी पीडीएफ में एक फ़ाइल ही अपलोड होगी। ओके, इसके बाद हम इसी तरीके से अपनी मैट्रिक और इंटर की भी जो सर्टिफिकेट्स हैं उनको अपलोड कर देंगे। चूँकि ज़्यादातर बोर्ड के अंदर जो मैट्रिक का सर्टिफिकेट होता है वही ट्रांसक्रिप्ट भी होता है, तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप अलहदा फ़ाइल अपलोड करें। आप एक ही फ़ाइल को दोनों जगह पर अपलोड करके भी इसको करवा सकते हैं, क्योंकि HEC जो है वो मैट्रिक और इंटर को देखेगा ज़रूर, लेकिन मैट्रिक और इंटर को अटेस्टेशन HEC नहीं करता, वो बोर्ड या IBCC करता है। जैसे ही आप इन चीज़ों को अपलोड कर लेंगे तो उसके बाद आप इनको यहाँ पर व्यू भी कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल हम यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके डिग्री अटेस्टेशन के लिए अप्लाई करने के नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट स्टेप जाएंगे वो एक मतलब दोबारा आपको सारी आपकी डिटेल, आपकी फीस, एड्रेस वगैरह वो वेरीफाई करवाएगा और साथ में आपको शो करवा देगा कि आपने कौन कौन सी डिग्री सिलेक्ट की हैं। जब आप ये सारा कुछ वेरीफाई कर लेंगे तो नीचे आपका एक कंसेंट आएगा। वो कंसेंट आप अच्छे तरीके से पढ़ लें और उसके बाद उसको रेड पर क्लिक करके सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करें। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो एक आखिरी मरतबा HEC आपको OTP सेंड करेगा। इस मरतबा ये OTP आपको मोबाइल नंबर और आपके ईमेल एड्रेस दोनों पे रिसीव होगा और आपको सेम नंबर ही रिसीव होगा। आपको जहाँ पर भी पहले OTP मिल जाता है मोबाइल पर या ईमेल पे, आप वो OTP एंटर करें और एंटर करने के बाद नीचे कैप्चा क्लिक करने के बाद आप सबमिट या प्रोसीड पे क्लिक कर दें। यहाँ पर जैसे ही हमें OTP रिसीव हुआ है, हमने उस OTP को एंटर कर देना है और OTP एंटर करने के फ़ौरन बाद ये हमारी एप्लीकेशन को एक स्पेशल एप्लीकेशन ID या एप्लीकेशन नंबर अलॉट कर देगा। याद रखें कि ये एप्लीकेशन नंबर आपके पास मोबाइल पर रिसीव भी हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आपके पोर्टल में जितनी दफ़ा आप लॉगिन करेंगे वहाँ पर आपको एप्लीकेशन प्रोसेसिंग का स्टेटस जो है वो शो होगा। अगर आप एप्लीकेशन के किसी भी टास्क को, सपोज़ आपकी स्क्रूटनी में किसी तरह का कोई इशू निकल आया है, आपने डिग्री सही अपलोड नहीं की, कैंपस सही सिलेक्ट नहीं किया, यूनिवर्सिटी सही सिलेक्ट नहीं की, तो वो आपको यहाँ पर टास्क में नज़र आ जाएगा। अब चूँकि हम ये नहीं चाहते कि हमारा कोई भी इदारे का टाइम वेस्ट हो, तो हम HEC को बिना तंग किए यहाँ से अपनी एप्लीकेशन डिलीट कर देंगे, क्योंकि ये एप्लीकेशन सिर्फ़ और सिर्फ डेमो के लिए थी, ताकि आप लोगों को मुकम्मल प्रोसीजर जो है वो सिखाया जा सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और ज़रूर शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ और ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। होपफुली हम हर वीकेंड इस तरह की अच्छी और इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच।